जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, बेटा पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है कि आप पाओगे कि बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आप पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। जी हाँ, आपको प्यार, पैसा, दौलत, शोहरत, समाज में इज्जत, सम्मान, रुतबा सब कुछ हासिल होगा। बस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिस्तर पर लेटे लेटे या फिर बैठकर आपने यह एक शब्द बोल दिया, आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूरी होंगी। जी हाँ बंधुओं, इस एक शब्द में वह शक्ति है, वह ताकत है जो आपको हर प्रकार का सुख वैभव दिला सकता है। यह एक शब्द बहुत ही अनमोल है। इस एक शब्द की बहुत ही ज्यादा महिमा है। इस एक शब्द के बारे में जो लोग जान जाते हैं वह अपने सभी प्रकार के कार्य बना लेते हैं। बंधुओं, आपको इस तरह के वीडियो यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे। आप हमारे वीडियो को देखकर यह न सोचें कि यह वही है, इसमें वही बताया गया हो। जी नहीं, हमारा वीडियो अलग होता है, हटके होता है। हम जो जानकारी अपने वीडियो में देते हैं वह आपको कोई नहीं देता है। वैसी जानकारी आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं होगी। तो बंधुओं, हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप वीडियो को क्लिक करके वीडियो में आ जाएं तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। जी हाँ, साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। जितने भी बजरंगबली के, बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ 3 बार लिखकर जरूर भेजें। बजरंगबली परिवार के आप सदस्य हैं, बजरंगबली की आप पर पूरी कृपा है। जी हाँ, याद रखें, आप इस चैनल से जुड़कर बजरंगबली परिवार के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों को पूरी कृपा मिल रही है बजरंगबली की, इतना आप लोग याद रखें। तो बंधुओं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको और भी कई प्रकार की जानकारियां देंगे। कहने का मतलब यह है कि हर एक बात मैं जो आपको बताऊंगा उसमें आपका फायदा ही फायदा होगा, उसमें आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ना ही आपके समय की बर्बादी होगी। हमारी हर एक जानकारी आपका ज्ञान बढ़ाती होगी। आपको अलग अलग प्रकार की जानकारियां हमारे वीडियो के द्वारा हासिल होती होंगी। हमारे वीडियो के माध्यम से आप कई प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं। तो बंधुओं, यदि आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें। साथ ही आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, एक इतना शक्तिशाली उपाय बताएंगे। बंधुओं, कहते हैं जब व्यक्ति के पास मरने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है, इस समय में व्यक्ति इस उपाय को करता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा हताश और निराश हो जाता है तब वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो उसको जरूर सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो बंधुओं, हो जाइए तैयार। बजरंगबली की कृपा और आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारा धन और दौलत आने वाली है। बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारी धन दौलत आएगी। अगले 24 घंटों में आपको कोई न कोई एक ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपको बहुत बड़ा लाभ कराएगी। बंधुओं, आपको बता दें, यह जो समय है, यह समय आप लोगों के लिए अब तक का सबसे ज्यादा भाग्यशाली समय है। तो ऐसे भाग्यशाली समय में यदि आप लोग कुछ हटके अलग कर लेते हैं, कुछ उपाय वगैरह कर लेते हैं तो आपके जीवन में और ज्यादा गति आ जाती है, आपके कार्यों में और ज्यादा तीव्रता से गति आ जाती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया, आप सुबह उठकर एक शब्द बोलने का नियम बना लें तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, यदि आप लोग 7 दिन लगातार बिस्तर पर बैठे बैठे सुबह उठकर इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसी क्षण आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चाहे फिर वो है आपकी कैसी भी इच्छा हो, इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। यह समय, इस शब्द का प्रयोग जब आपको करना है तो वह कब करना है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। वैसे तो बंधुओं, आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, कई वीडियो यूट्यूब पर डले हैं जो आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत सी जानकारी ली होगी। फिर भी मैं अपने वीडियो में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। तो बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो हम समय को 4 भागों में बांटते हैं। पहला समय जो रात्रि का समय होता है उसको रुद्रकाल बोलते हैं। रुद्रकाल समय होता है शाम 6 से 9 बजे तक। दूसरा होता है राक्षस काल, यह होता है 9 से 12 तक। तीसरा होता है गंधर्व काल, जो 12 बजे से 3 बजे तक का समय रात्रि में गंधर्व काल का माना गया है। और चौथा समय होता है वह होता है मनोहर काल। चौथा पहर है जो अंतिम काल माना जाता है रात्रि का, और इसी के अंतर्गत आता है ब्रह्म मुहूर्त। अब आप लोगों की यह कंफ्यूजन हमने दूर कर दी है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है, ब्रह्मा का मुहूर्त। ब्रह्म का मुहूर्त, ईश्वर का मुहूर्त, देवी देवताओं के मुहूर्त का समय
समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियाँ हमारे सबसे नजदीक होती हैं। दूसरा, जो प्राणवायु होती है उसकी शक्तियाँ इस समय बढ़ जाती हैं। इस समय यदि आप लोग जागरण कर लेते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, तो यह प्रयोग इसी समय का है। 4:24 से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, तभी यह फलदायी होता है। इस समय में यदि आपने इस उपाय को किया तो यह जरूर फलित होगा। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके, तो यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, पुराने समय में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह जल्दी सोते थे और जल्दी जागते थे। जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी ही 4 बजे वह जागकर बैठ जाते थे और राम नाम का सुमरन करने लगते थे। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जाग जाते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, तो उस समय उन व्यक्तियों को इतना लाभ होता है, वे पूजा करें या पाठ करें, उन्हें हर प्रकार का लाभ होता है। और एक बात बंधुओं, हम आपको बता दें, यदि हम उसी समय में ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करें, साधना करें, तो हमें साधना में जरूर सफलता मिलती है। हम अपने मन में साधना में सिद्धि का यदि भाव रखते हैं, सिद्धि का विचार रखते हैं कि हमें सिद्धियां हासिल हो, तो आपको एक दिन सिद्धियां जरूर हासिल होंगी। आप विश्वास मानिए, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही चमत्कारिक समय है। इस समय हम आपको जो प्रयोग बता रहे हैं उसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा। आपकी वह समस्या या वह इच्छा जरूर पूरी होगी। या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप उस समस्या के बारे में भी बोलेंगे तो वह समस्या समाप्त हो जाएगी। या फिर आपकी कोई मनोकामना है तो उसके बारे में बोलेंगे तो वह भी आपकी पूरी हो जाएगी। कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगी। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। पहली बात तो हम यह हो गई, हमने आपको बताया जो लोग प्रकृति से तालमेल बिठाकर चलते हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, उनके जीवन में परेशानियां बहुत कम रहती हैं। साथ ही जो लोग प्रकृति से तालमेल बिठाकर नहीं चलते हैं, जैसे आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि दिन में भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। जो लोग दिन में भी ड्यूटी करते हैं और रात में भी ड्यूटी करते हैं, जो रात में ड्यूटी करते हैं जागते हैं, वह सुबह जल्दी नहीं जाग पाते हैं। जो रात्रि में ड्यूटी करते हैं जागते हैं, वह लोग अक्सर रोगी बन जाते हैं, अक्सर बीमार होते हैं। उसका कारण ही यह है कि हमने प्रकृति के अनुरूप कार्य नहीं किया। अब हमारी मजबूरी है, रोजी रोटी कमानी है, तो हमें रात को जागना पड़ता है। यह लोगों की मजबूरी हो गई। लेकिन इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि आपको यह प्रयोग जो करना है वो कैसे करना है। सबसे पहले तो वह लोग इस उपाय को ना करें जिन्हें ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी कोई भी समस्या है, वह इस उपाय को ना करें, क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए सांस रोकी जाएगी। उस एक शब्द को बोलने के लिए सांस रोकी जाएगी। अब आप लोगों को क्या करना है और कैसे करना है, इस बात को बड़ी बारीकी के साथ आपको एक एक बात समझनी होगी। आपको अगर आप चूक जाते हैं तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका एक भी शब्द, एक एक बात को आपको अच्छे से समझना होगा, वरना यह 7 दिन का उपाय है। 7 दिन के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, चाहे वह आपकी कैसी भी मनोकामना है। बस आपको इसमें कोई चूक नहीं करनी है। बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहती हूँ। आप किसी दूसरे का अहित करने के लिए ना कहें, ऐसी विष ना मांगे जिससे कि दूसरे का अहित हो, वरना यह कार्य आप पे ही उल्टा पड़ जाएगा। यह उपाय आप पर ही भारी पड़ जाएगा और दूसरे का तो अहित नहीं होगा लेकिन आपका अहित जरूर होगा और इसके दुष्परिणाम आपको ही भोगने पड़ेंगे। आप वही विष मांगे, वही मनोकामना करें जिससे आपका हित हो। दूसरों का अहित करने की बिल्कुल ना सोचें। आप अपने लिए विष मांगे, अपने लिए मनोकामना करें, या फिर आपके जीवन में जो वास्तविक रूप से समस्या चल रही है उसके बारे में विष मांगे, लेकिन दूसरे का अहित बिल्कुल ना सोचें। जो आपके लिए जरूरी हो, जो आपकी इच्छा हो, आप उसी की कामना करें। दावे से गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपकी वह इच्छा 7 दिन के अंदर ही अंदर जरूर पूरी होगी। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जाग जाएं और स्नान आदि कर लें। यदि आप स्नान आदि नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छे से हाथ पैर ब्रश वगैरह कर लें। अब आपने इतना कर लिया है, अब एक ऐसी मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप कुछ इच्छा कर रहे हैं, तो आप अपनी एक मनोकामना चुन लीजिए। एक ही समय में एक ही समस्या का समाधान होगा। आप एक ही मनोकामना चुनें और उसी पर पूरा फोकस देना है। तो आप इसके लिए अपनी विश को तैयार कर लीजिए। आप अपनी मनोकामना को सोच लें कि आपको क्या मांगना है और ध्यान रखें कि वह चीज जो आप मांगना चाहते हैं, वह विश जो आप मांगना चाहते हैं, वह लंबे शब्दों में ना हो, मात्र एक लाइन में होनी
चाहिए। कहने का मतलब है आपको बहुत छोटे शब्दों में अपनी विश को बोलना है। अब आप उस स्थान का चयन करें जहाँ शुद्ध वायु आती जाती हो, हवा खूब अच्छे से आती जाती हो, यानी कि वहाँ का वातावरण शुद्ध वायु से भरा हुआ हो। आपने अच्छे स्थान का चयन कर लिया, अच्छी जगह का चयन कर लिया, फिर आप वहाँ पर एक आसन बिछाएंगे और उस आसन पर बैठ जाएंगे। अच्छे से बैठ जाना है आपको और फिर आप अपने गर्दन सीधी कर लें और अपने रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखें। इस तरह से आपको बैठना है और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए उन्हें और उनकी मुट्ठी बंद कर लीजिए। आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लें और अपने घुटनों पे रख लें। आपकी इसी प्रकार की पोजीशन होगी कि आप सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करके अपने घुटनों पर रख लेंगे। आपकी पोजीशन यही होगी। बैठने के बाद 2-3 मिनट के अंदर आप अपनी सांस है उसको सामान्य हो जाने दीजिए। फिर आप एक गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, खींचिए ऊपर और खींचने के बाद वो जो आपकी मनोकामना है उसे आप बोल दीजिए। उसको आपको बोलना है। शुरू कीजिए, 1 बार बोल सकते हैं या 2 बार बोल सकते हैं। जितनी देर तक आप सांस को खींचे रहेंगे उतनी देर तक आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जितनी देर आप अपनी सांस को रोकेंगे, अंदर की साइड खींचे रहेंगे, उतनी ही बार आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। सांस बाहर आने पर आपकी मनोकामना बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। जब आप सांस को अंदर खींचते हैं आपको उसी वक्त अपनी मनोकामना बोलनी है। अब आपने अपनी इच्छा बोल दी। अब आपको लगे कि अब इससे अधिक सांस मैं नहीं रोक सकता हूँ तो मुंह से सांस बाहर निकाल दें। आपको सांस नाक से लेना है और मुंह से निकालना है। फिर कीजिए और फिर बोलिए अपनी विश, अपनी इच्छा फिर से बोलिए और इस समय आपको ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर करना है। आपके कोई इष्ट है या आपके कुल के कोई देवी देवता है उनका ध्यान आप कर लीजिए। उनका ध्यान भी आप अपने आज्ञा चक्र पर लगा सकते हैं। आपको यह प्रयोग 11 मिनट तक करना है। लगातार 7 दिन तक यह प्रयोग आपको करना है। यह नियम बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। लगातार 7 दिनों तक आपका यह नियम चलता रहे। अगर आपने किसी भी दिन गैप किया तो आपकी मनोकामना पूरी होने के चांस गिर जाएंगे। आपकी मनोकामना फिर पूरी नहीं होगी। तो इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आनी चाहिए। आपको चुपचाप से ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है और इस नियम को 11 मिनट तक कर लेना है। लगातार 7 दिनों तक आपको यह प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं उस उपाय की। उपाय के बाद हम चलते हैं सीधे आप लोगों के राशिफल की तरफ। आपको आज का राशिफल भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं उपाय की। हमने आपको बताया था कि जब व्यक्ति के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है, मरने के सिवा उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही होती हैं, वह अपनी समस्याओं को झेलते झेलते बहुत ज्यादा निराश और हताश होकर बैठ जाता है। उसके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो उसके जीवन की कई प्रकार की बाधाएं समाप्त हो सकती हैं और उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। उसका भाग्य उसका साथ देने लगेगा, दुर्भाग्य हट जाएगा। इस उपाय को करते ही उसके जीवन से दुर्भाग्य कट जाएगा। व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्या है, जैसे कि कई लोगों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाता है, उन्हें बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के सामने एक ही रास्ता रह जाता है। उसका मन करता है कि वह आत्महत्या कर ले या फिर वह अपनी जान देने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान और हताश हो जाता है। तो व्यक्ति ऐसे समय में बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और इस परिस्थिति में कई लोग उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ। यदि उन्होंने श्रद्धा और विश्वास से इस उपाय को कर लिया तो उनके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही जो लोग कर्ज में दब गए हैं उनके जीवन से कर्ज की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। जब व्यक्ति परेशानियों में घिर जाता है तो व्यक्ति अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है, तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन जब उसको किसी भी तरह से लाभ नहीं होता है, किसी भी तरह से उसको राहत नहीं मिलती है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ऐसे में व्यक्ति के मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं, कई प्रकार के सवाल उठते हैं
उसका मन बहुत विचलित होता है। वह सोचता है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे जीवन में आखिरकार इतनी समस्या क्यों चल रही है। ऐसे में व्यक्ति का विश्वास भगवान पर से भी उठ जाता है, भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ जाता है ऐसे लोगों का। इस समय व्यक्ति कई प्रकार के तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान निकलाने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। व्यक्ति कई जगह जाता है लेकिन उसे उसकी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलता है। दिन प्रतिदिन उसका कष्ट बढ़ता जाता है। ऐसे में व्यक्ति हार जाता है, निराश हो जाता है, हर तरफ से हताश होकर बैठ जाता है। फिर सोचता है कि आप क्या करें। ऐसे में व्यक्ति के सामने मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहता है। व्यक्ति के दिमाग में बस यही एक ख्याल आता है, अब हमारे सामने मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, चमत्कारिक उपाय। यदि उन्होंने यह नियम पूर्वक अच्छे से कर लिया, इसमें कोई विघ्न बाधा न आई, तो उनके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। यदि किसी के सामने इतनी भयंकर परिस्थिति हो तो ऐसे में व्यक्ति घबराकर आत्महत्या कर लेता है। कई ऐसे हादसे हमने देखे हैं अपने जीवन में, कई लोगों के साथ यह हादसे हुए हैं, कई लोगों के जीवन में यह घटना घटित हुई है, कई लोगों ने अपनों को खो दिया है इन सब घटनाओं के घटित होने पर। कर्जे की समस्या हो, घर में कलह की समस्या हो, कई कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं, व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है, या फिर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वह नौकरी की तलाश करते करते थक गया है। इस प्रकार की समस्याएं जिसके जीवन में है, वह इस उपाय को करेंगे, उनको जरूर लाभ मिलेगा। यह प्रयोग करते ही आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का अंत यह उपाय न कर पाए। इस प्रयोग को करते ही आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी और विपत्तियों में घिर जाता है, उस समय व्यक्ति को चाहिए कि वह ईश्वर की शरणागति ले ले, परमात्मा के नाम का सहारा ले, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए। जैसे ही व्यक्ति परमात्मा का सहारा लेता है, परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। अच्छे कार्यों को करें, बुरे कर्म बिल्कुल छोड़ दें, बुरे रास्ते पर बिल्कुल न चले। यहीं से व्यक्ति के अच्छे दिन की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। अच्छे कर्म करने से जो पाप कर्म होते हैं उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है। व्यक्ति को बुरे समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आपने जो पिछले जन्म में पाप किए हैं उसका भोग तो आपको इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यदि किसी के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं तो उसको सबसे पहले यह कार्य करना चाहिए कि ईश्वर की शरणागति में चले जाना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे में अपने सिद्धांतों पर खरा रहना चाहिए, अपने सिद्धांत बिल्कुल ही बदल लेना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि उसको किसी को सताना नहीं है, किसी के साथ छल नहीं करना है, किसी के साथ कपट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान में आस्था रखनी है। जैसे ही व्यक्ति अपने मन में यह सोचता है, यह संकल्प करता है, उसका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और भगवान की भक्ति में लगने के बाद धीरे धीरे उसके कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। उसके जो पाप कर्म होते हैं वह दब जाते हैं और पुण्य कर्म आगे आ जाते हैं और व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है, उसके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को यह कार्य जरूर करना चाहिए। समस्याएं आती हैं तो समस्याओं को लेकर रोना नहीं चाहिए, समस्याओं को रोना इधर उधर नहीं सुनाना चाहिए और न ही समस्याओं के आने पर हताश होकर बैठना चाहिए। समस्या जैसे भी कैसी भी हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो सबसे पहले आपको ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए, वहीं से आपका उद्धार होगा। बंधुओं, सबके घर में रामायण होती है, भागवत गीता होती है, तो आप रामायण का पाठ करें, भागवत गीता का पाठ करें। यदि आपको रामायण पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, आप व्यस्त रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें। इससे भी आपके जीवन में आपके धीरे धीरे कष्ट समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। इस सुंदरकांड के पाठ से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप लोग यह भी नहीं कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ ही करना शुरू कर दें। इससे भी आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करेंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी और जो आपके कष्ट हैं वह समाप्त होने लग जाएंगे। क्योंकि बंधुओं, आपको यह पता होगा, भली भांति पता है आप लोगों को कि कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं। कलयुग में हनुमान जी जागृत रूप में हैं और अष्ट सिद्धि नौ निधियों को देने में हनुमान जी समर्थ हैं। ऐसा उन्हें माता सीता से वरदान मिला है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार का वरदान उन्हें सीता माता ने दिया था।
कोई भूत प्रेत पिशाच से परेशान है, कोई तांत्रिक क्रियाओं से परेशान है, तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप लोगों का ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जिसे हनुमान जी नहीं काट सकते हैं। हनुमान जी क्या नहीं कर सकते हैं, को नहीं जानत है जग माही, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगर संकटों के बादल हमें हमेशा घेरे रहते हैं, संकटों से निकलने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो संकटों से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वह है हनुमान जी। बंधुओं, हम आप लोगों को कोई बहुत बड़ा प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ा उपाय बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। बंधुओं, समय को बदलने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ रुद्र अवतार हनुमान जी में है। हनुमान जी ही एक ऐसे कलयुग में जागृत देवता है जो व्यक्ति के बुरे से बुरे समय को अच्छे समय में बदल देते हैं, और हनुमान जी का ही उपाय है जो 100% काम करता है। आपको इस उपाय के करने से 100% लाभ मिलेगा। आइए अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। प्रयोग के बारे में हम आपको बताते हैं, तो आप ध्यान से सुने। प्रयोग बहुत ही सरल है। यदि आप लोग पूर्ण श्रद्धा विश्वास से समर्पित भाव से इस उपाय को करेंगे, इस प्रयोग को करेंगे, तो निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे। आप लोगों को यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है। माह कोई भी हो, कोई भी महीना हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह प्रयोग शुरू कर दें। आपको करना यह है कि आपको प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखना है। कितने मंगलवार तक व्रत रखना है? आपको कम से कम 11 मंगलवार तक इस प्रयोग को करना है, और 11 ही मंगलवार को आपको व्रत रखना है। व्रत वाले दिन आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन तक आपको नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप पहले मंगलवार से ही जब तक आपके 11 पाठ पूरे न हो जाएं, आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। जी हाँ बंधुओं, उपाय यही है कि आपको मंगलवार पर व्रत रहना है, और 11 मंगलवार को आपको पहले मंगलवार से ही आपको प्रतिदिन 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, जब तक कि आपके 11 मंगलवार पूरे न हो जाएं, आपके संकल्प का उद्यापन न हो जाए। आप यह उपाय मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पूजा स्थल पर घर में भी कर सकते हैं। आपको एक लाल आसन खुद के लिए बिछाना है, और एक लाल आसन पर हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। हनुमान जी को भी आप आसन दें, घी का दीपक जलाएं, उन्हें भोग दें। भोग में उनको आप लड्डू या गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं, और आप 11 पाठ हनुमान चालीसा के कर लें। आपको यह 11 मंगलवार करने हैं। पहले मंगलवार से आपको यह हनुमान चालीसा के पाठ प्रतिदिन करने हैं, जब तक कि आपके 11 मंगलवार पूरे नहीं हो रहे हैं। अब आपके 11 मंगलवार जितने समय में पूरे हो रहे हैं, आपको प्रतिदिन ही 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने होंगे। यह उपाय बहुत सरल है, और हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। बस आपको नियम से करना है, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करने में हनुमान जी अग्रणीय हैं। आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हनुमान जी समाप्त न कर सकें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा चल रही है, आप हनुमान जी की शरणागति ले लें, आपके धीरे धीरे कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।